हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर मेष राशि में ग्रह हैं तो उनके प्रभाव, उनके फल किस तरह से होते हैं और किन डिग्रियों के आसपास कौन से ग्रह कुछ बेहतर रिजल्ट्स दे सकते हैं। इसमें एक बात को ध्यान रखिएगा, इस राशि में बैठने की बात हो रही है। अगर ग्रह इस राशि में बैठा है और क्रूर ग्रहों से दृष्ट है तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट्स होंगे वो थोड़े से प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि ग्रह जो है वो किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि को लेकर, खासकर क्रूर या पापी ग्रहों की दृष्टि को यदि लेगा तो अड़चने दिखाएगा, और शुभ ग्रहों की दृष्टि को लेगा तो शुभता दिखाने का प्रयास करने लगेगा। इसी श्रृंखला में आज चर्चा करते हैं, वो है शुक्र ग्रह। अगर शुक्र की बात करें और शुक्र वो भी मेष राशि में बैठ जाए तो यहाँ पर शुक्र को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कहेंगे। क्यों कहेंगे पहले इसको समझते हैं और फिर देखेंगे कि यहाँ पे कितना बेहतर रिजल्ट वो करने की ताकत रखता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि शुक्र दर्शाता है किस ऊर्जा को। शुक्र दर्शाता है पुरुषों में वीर्य को, और साथ ही साथ जीवन में वैभव को, वैवाहिक जीवन को। ऐसे स्थिति में शुक्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है किसी भी कुंडली के अंदर। यदि हम किसी के साथ हमारे रिश्तों को देखते हैं तो, क्योंकि नेचुरली जो 7th हाउस होता है उसका स्वामित्व भी और कारक तत्व भी शुक्र के ही अधीन होता है। ऐसे स्थिति में यदि शुक्र अपने आप में अत्यधिक ऊर्जावान हो गया तो आप ये समझिए कि उसकी जो पोटेंशियल है वो लाख गुना चेंज हो जाएगी। अब मंगल की ऊर्जा, और मंगल की ऊर्जा में भी कौन सी ऊर्जा है? अग्नि तत्व की ऊर्जा है। इस बात को समझिए। प्रभाव किस तरीके से देखना है। ये राशि जो है मेष राशि, यहाँ पहले भाव की बात नहीं हो रही दोस्तों, ये किसी भी भाव में बैठ जाए, बात हो रही है राशि की। अगर मेष राशि में शुक्र बैठा है तो मेष राशि का जो प्रभाव है वो कैसा है? वो अग्नि तत्व की राशि है। और फिर कैसी राशि है? चर, यानी कि हमेशा मूवमेंट्स दिखाने वाली राशि है। ऐसे स्थिति में यदि एक ऐसा ग्रह जो कि रिलेशंस को मेंटेन करता है और साथ ही साथ उसका अपना तत्व क्या होना चाहिए? जल तत्व होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जब एक जल तत्व ग्रह एक अग्नि तत्व की, जो कि बढ़ती हुई राशि या बढ़ती हुई अग्नि है, उस राशि में जाके बैठता है तो कहीं ना कहीं जो काइंड ऑफ इमोशंस हैं उस पर एक प्रभाव पड़ना लाजमी। पानी है और नीचे बहुत तेज आग है तो पानी का कहीं ना कहीं परिवर्तन लाजमी है। कुछ ऐसी ही परिस्थिति यहाँ पर शुक्र को महसूस करनी पड़ती है। तो क्या ये कंप्लीटली नेगेटिव होगा? नहीं, ये दूसरा पॉजिटिव साइन भी हो सकता है। कैसे? व्यापार की दृष्टि से या लोगों के साथ जुड़ने की दृष्टि से ऐसे लोग बहुत हद तक पॉजिटिव काम कर सकते हैं। अगर रिलेशंस को साइड रख दिया जाए तो बाकी लोगों के साथ इनका जुड़ने की कैपेसिटी और एक नए तरीके से अपने आइडियाज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को, शुक्र क्रिएटिविटी का भी ग्रह है, उसको स्पार्क करने की ताकत ऐसे लोगों में कई बार देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि नीचे जो है वो मंगल की ऊर्जा है जो कि एक तरीके से पैशन है, और उस पैशन को यदि ऐसा शुक्र यूज़ करता है तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे क्रिएटिव पर्सनैलिटीज़, आर्टिस्टिक पर्सनैलिटीज़ काफ़ी हद तक बन जाया करते हैं। अब दूसरी कंडीशन में यहाँ से पैदा होती है वो देखिए, जब कभी भी शुक्र मेष राशि में बैठेगा तब वो वृषभ से 12वें हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ 7 नंबर की जो राशि होती है तुला राशि, उसके बिल्कुल सामने आ जाएगा। ऐसी स्थिति में ऐसा शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं 7 नंबर की राशि पर दृष्टि डालकर उस 7 नंबर की राशि को अपनी ओर से पूरा बल प्रदान कर देता है। ये अलग अलग लग्नों में अलग अलग भाव में ये राशियाँ आ सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब कभी भी कोई सा भी ग्रह अपने ही भाव पे दृष्टि देता है तो उस भाव के महत्व को बढ़ा देता है। ऐसी परिस्थिति में शुक्र जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि को, तुला राशि को दृष्टि देकर उसकी अहमियत को कुंडली में बढ़ा देता है। क्या वृषभ राशि को इसका कोई नुकसान पड़ेगा? थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का स्वामी वहाँ से 12वें बैठा है। लेकिन दूसरा नियम ये कहता है कि शुक्र जिस भी भाव से 12वें होगा उसको भी पूरी तरीके से उन्नति प्रदान कर देगा। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये इस पर्टिकुलर हाउस से 12th है, इस कारण से वृषभ राशि जहाँ पर भी आ रही है उसको भी एक प्रकार से बल प्राप्त हो जाता है। तो शुक्र की यहाँ पे प्लेसमेंट सिर्फ चुनौती किस मामले में है
चुनौती इस मामले में है कि जब हम वैवाहिक जीवन की नज़रिए से दृष्टि से देखेंगे तो मंगल की ऊर्जा, उत्तेजना ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ सकती है, लेकिन यदि इसी चीज़ को हम बिजनेस पोटेंशियल्स के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट होने के पोटेंशियल के साथ देखेंगे, तब ये बहुत ही पॉजिटिव वे में काम करने की शक्ति दिखाने लगता है। अब चर्चा ये करते हैं कि यहाँ पर भी ये अलग अलग डिग्रियों में बैठेंगे तो कैसा प्रभाव दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, शुक्र का मंगल के साथ कोई शत्रु प्रभाव तो है नहीं, मित्रवत है यहाँ पर। ये ऐसी स्थिति में चीज़ें न्यूट्रल रहती हैं। नक्षत्र शुरुआत में केतु का मिलता है। केतु का नक्षत्र मिलने के कारण शुक्र पहली 13 डिग्री 20 मिनट तक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। ठीक है, पहले शुरुआत होगी तो मेष राशि का ही नवांश आ जाएगा, वर्गोत्तम हो जाएगा। वर्गोत्तम ग्रह कहीं ना कहीं जो भी रिजल्ट्स करने पे आएगा, क्योंकि वो आपके लगन कुंडली में जिस भाव का स्वामी होगा उसको ध्यान देना पड़ेगा। उसको ध्यान देते हुए वो जो भी करने आएगा बहुत ही पिन पॉइंट होकर उस चीज़ को करने लगेगा, यदि वो वर्गोत्तम हो गया तो। यानी कि शुक्र की मौजूदगी मेष राशि में 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट की रही तो फिर उसके प्रभाव बिल्कुल ही स्पेसिफिक हो जाते हैं। अगर वो कंडीशन 3 डिग्री 20 मिनट की जगह 6 डिग्री 40 मिनट के बीच तक के किसी रेंज में आता है, तब वो वृषभ राशि में, वृषभ नवांशा में बैठा हुआ दिखाई देगा। वृषभ नवांश क्योंकि उसकी खुद की राशि है, ऐसे स्थिति में शुक्र जो है यहाँ पर इस रेंज के अंदर, यानी 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में बैठा है, तो ज़्यादा बलवान होगा। जो भी रिजल्ट्स वो आपकी कुंडली में करना चाह रहा है, अगर शुभ भाव का स्वामी, 6 8 12 का स्वामी नहीं, शुभ भाव का स्वामी, तब वो जीवन में काफ़ी उन्नति बहुत ऊर्जा के साथ कराने की शक्ति दिखाएगा। अगर ये कंडीशन इससे आगे बढ़ जाए और 10 डिग्री के आसपास आ जाए, तो उस स्थिति में जो शुक्र है वो 3 नंबर यानी मिथुन नवांशा में आएगा। ये हद से ज़्यादा जल्दबाजपना दिखाने लगेगा। 3 नंबर की राशि जो है वो और भी ज़्यादा वायु तत्व की राशि है। अग्नि और वायु अगर आपस में मिलने लगेंगे तो जल को एक तरफा हटाने लगेंगे। ऐसी कंडीशन में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री के बीच का जो शुक्र है, वहाँ पर रिलेशंस के मामले में चुनौतियाँ ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसके बाद देखें तो 13 डिग्री 20 मिनट, जब 13 डिग्री 20 मिनट आएगा तो कर्क राशि का नवांश उदित हो जाएगा। कर्क राशि के नवांश में शुक्र जो है वो ओके ओके सी कंडीशन दिखाता है, तो वहाँ पर भी चीज़ें जो है वो बैलेंस और नॉर्मल न्यूट्रल सी रह सकती हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि 4 नंबर की राशि हमेशा चौथे भाव में ही मिले, ये किसी भी भाव में मिलेगी। अगर अच्छे भाव में वो राशि पड़ी है तो फिर उन्नति बढ़ जाएगी, लेकिन यदि वो राशि किसी गलत भाव में पड़ी है तो अवनति भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जल तत्व है, इमोशन तत्व है, वो इमोशनली कहीं से कहीं तक जा सकता है। अगर इसको क्रॉस कर देता है तो 16 डिग्री 40 मिनट की तरफ बढ़ना है। जब 16 डिग्री 40 मिनट की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करेंगे, इस स्थिति में आकर हमें सूर्यदेव की राशि मिलने लगेगी। जब सूर्यदेव की राशि मिलेगी तो उसका अर्थ क्या है, फिर से एक प्रकार से अग्नि तत्व प्रभाव मिल रहा है। इस कंडीशन में शुक्र थोड़ा सा शुरुआत में अड़चनों बाधाओं से गुजरेगा। ध्यान रखिएगा, जब ये परिस्थिति बनेगी तो शुरुआत में शुक्र को अड़चनों बाधाओं से पार होना पड़ेगा। जब वो उन अड़चनों और बाधाओं को क्रॉस कर लेगा और अगर उसके पास प्रॉपर अमाउंट में षडबल है, यानी कि वो यदि वो बलवान है, तब शुक्र जिस भी भाव का स्वामी होगा उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, या तो पिता के द्वारा, या सरकार के द्वारा, या किसी उच्च पद व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उस पर सूर्य का नवांशा काम करने लग जाता है, और सूर्य के नवांश में बैठने के कारण कोई ना कोई प्रभाव सूर्य का हम ऐसे शुक्र के ऊपर देखेंगे। पॉजिटिव क्यों है यहाँ पर? पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि जब ये 16 डिग्री 40 मिनट की तरफ बढ़ रहा है तो शुक्र अपने ही नक्षत्र में आएगा। अपने नक्षत्र में आने के कारण उसे निचले स्तर पे एक सपोर्ट मिल जाएगा। केतु का नक्षत्र त्याग के भरणी नक्षत्र, जो कि शुक्र का अपना नक्षत्र है, वहाँ पे उसकी मौजूदगी होगी। इस कारण से शुक्र बलवान होगा अपने दोनों ही भाव के रिजल्ट्स को प्रकट करने के लिए। लेकिन नवांश में यदि वो सूर्य के पास जा रहा है तो वहाँ पे उनकी नैसर्गिक मित्रता नहीं होने के कारण हमें शुरुआती संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अगर 16 डिग्री 40 मिनट से आगे बढ़ के 20 डिग्री तक आ जाए तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में आने के बाद जो आपका ग्रह है वो नीच राशि नवांश में चला जाएगा। इस कारण से इस प्लेसमेंट पोजीशन को अगर हम देख रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा सतर्क सावधान होना पड़ता है, क्योंकि उस परिस्थिति में शुक्र अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, यदि इस फॉर्मेशन के अंदर हमने यहाँ देखा, पहला मेष, दूसरा वृषभ,
तीसरा मिथुन, चौथा है कर्क, पांचवा है सिंह। सिंह के बाद अगला जो आता है वो आता है कन्या। तो जब ये कन्या की तरफ बढ़ता है यानी कि 20 डिग्री के आसपास यदि शुक्र यहाँ पे आता है तब ये चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर भले वो अपने नक्षत्र में है लेकिन निचले स्तर पर नवांश में जो उसका बल है वो कमजोर पड़ जाएगा। नवांश मैरिज लाइफ के लिए एक इंपॉर्टेंट हाउस या एक इंपॉर्टेंट कुंडली है, वहाँ पे शुक्र जो कि कारक है उसका नीच राशि अवस्था में आना इस प्रकार के सुखों को जीवन में न्यूनतम स्थिति में लाने की कोशिश कर सकता है। तो इस डिग्री के आसपास 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में यदि शुक्र यहाँ आ रहा है तो थोड़ा सा उसको हम मानेंगे कि वो कमजोर पड़ रहा है। अगर इससे आगे बढ़ जाता है 20 डिग्री से आगे बढ़ जाता है 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में आता है तो आप देखेंगे तो उसकी जो पोजीशन है, जो उसकी जो प्लेसमेंट है वो किस में चली जाएगी, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में चली जाएगी, जिस कारण से वो फिर से सर्वाधिक पॉजिटिव कंडीशन में आ जाएगा। तो अगर 20 डिग्री को क्रॉस कर लेता है और तकरीबन 23 डिग्री 20 मिनट के आसपास आता है जहाँ कहीं पर कि वो अपने आप को काफ़ी हद तक कंफर्टेबल बना लेता है, इस कंडीशन में शुक्र का प्रभाव उसे बल प्राप्त होता है और अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए होने के कारण, अपने ही नवांश में बैठे होने के कारण वो शुक्र बलवान स्थिति में होता है। यदि उसे क्रूर और पापी ग्रह ना देख रहे हो तो बहुत आसानी से अच्छे रिजल्ट्स जीवन में देखने को मिल सकते हैं। लोगों के साथ जुड़ने और बढ़ने की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। यहाँ पे व्यक्ति को थोड़ा सा समझना पड़ता है, बेफिजूल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ना पड़े, बस इतना ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो 23 डिग्री 20 मिनट क्रॉस करके 26 डिग्री 40 मिनट तक भी आ रहा है तब भी वो अपने ही नक्षत्र में मौजूद है। अपने नक्षत्र में मौजूद होने के कारण भी शुक्र वहाँ पे बलवान स्थिति में है और काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट्स करने की ताकत रखता है। 8 नंबर की राशि का नवांश उदित हो जाता है और 8 नंबर की राशि का नवांश का अर्थ हो गया जल तत्व की राशि अधीन मंगल के ही रहेगा, लेकिन जल तत्व होने के कारण कुछ हद तक सपोर्ट हैंड्स दिखाएगा। तो इस कंडीशन में भी शुक्र ओके कहा जा सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर 26 डिग्री 40 मिनट को क्रॉस करेगा तो 30 डिग्री तक। इस स्थिति में बीच में आके कहीं ना कहीं जो 27 डिग्री की स्थिति होती है हम मानते हैं वहाँ पे अलग अलग राशियों के अंदर अगर हम जाएंगे तो पर्टिकुलरली 6 नंबर में नीच हो जाएगा और मीन राशि में उच्च हो जाएगा। उस कंडीशन को अगर ध्यान देते हैं तो ध्यान रखिएगा जब वो 26 डिग्री 40 मिनट को क्रॉस करके 30 डिग्री के बीच में आता है तो शुक्र एक ऐसी डिग्री की तरफ आ रहा होता है जहाँ पे उसे उच्चता प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में वो जो नवांश आएगा वो गुरु का 9 नंबर का धनु राशि का नवांश आएगा। अग्नि तत्व की राशि फिर से आ जाएगी और अपने परम शत्रु के घर में बैठ जाएगा। शुक्र उस स्थिति में कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना हद से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर से राशि अग्नि तत्व थी, मंगल का प्रभाव था, नीचे नक्षत्र सूर्य का आ गया, कृतिका आ गया, विस्फोटक नक्षत्र आ गया तो फिर सूर्य का प्रभाव बढ़ गया, यानी अग्नि का प्रभाव फिर बढ़ गया। और जब उसको पार करके हम नवांश में उतर रहे हैं तो गुरु के नवांश में आ रहे हैं 9 नंबर की राशि जो अग्नि तत्व है। तो अच्छा क्या होगा? अच्छा ये होगा कि गुरु जो कि एक दैविक कृपा है वो आपकी मदद करने लगेगी, बस इतना ही अच्छा होगा। लेकिन वो दैविक कृपा यानी कि किसी की सहायता, किसी की मदद की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि अड़चनें और बाधाएं काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी। उसके बाद जीवन में उन्नति, तरक्की और लोगों के साथ साझेदारियाँ, इन चीज़ों में आपको सफलताएँ हासिल होती हुई नजर आ सकती हैं। तो ये चीज़ें रहेंगी यदि शुक्र आपका मेष राशि में अलग अलग डिग्रियों के ऊपर बैठा है। इतना ध्यान रखिएगा कि 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में यदि शुक्र की मौजूदगी है तो बस उतने में सबसे ज़्यादा संघर्ष है, लोगों के साथ जुड़ने में, कलात्मक चीज़ों में, प्रेम की चीज़ों में। अन्यथा बाकी सब जगहों पर कहीं ना कहीं वो ऊपर या नीचे होते हुए अपने आप को बैलेंस कर लेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। शुक्र के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की यात्रा जो है वो नीचे उतारने वाली होती है, क्योंकि जब मीन राशि को छोड़ के शुक्र आगे बढ़ जाते हैं तब वो नीचारोही माने जाते हैं, अपनी कैपेसिटी को कमजोर करते हुए से लगते हैं। इस कारण से जब शुक्र मेष से लेकर 6 नंबर यानी कि कन्या राशि तक की यात्रा करते हैं तो एक्चुअल में वो अपने पोटेंशियल से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। और जब कभी भी शुक्र 7 नंबर से 12 की तरफ जा रहा होता है तो जीवन में शुक्र के प्रभाव में एक अलग ही पॉजिटिव उन्नति की तरफ वो चीज़ें बढ़ रही होती हैं। धन्यवाद।